बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक बहुत छोटा रेलवे स्टेशन था, रामपुर हॉल्ट। ये स्टेशन इतना छोटा था कि वहां दिन में सिर्फ 3-4 ट्रेनें ही रुकती थी। दिन में तो यहां थोड़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा स्टेशन सुनसान और डरावना हो जाता था। गांव वाले कहते थे कि इस स्टेशन पर आधी रात के बाद एक भूत दिखाई देता है। कोई कहता वो पुराने स्टेशन मास्टर की आत्मा है, तो कोई कहता वो किसी यात्री की भटकती हुई आत्मा है। इस डर की वजह से रात के बाद कोई भी उस स्टेशन पर नहीं जाता था। राहुल का गांव आना। एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। राहुल बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। शाम को जब राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने कहा, बेटा, रात को उस रेलवे स्टेशन की तरफ मत जाना। वहां आधी रात को अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक आदमी को पटरियों पर चलते देखा है। राहुल हंसते हुए बोला, अंधिया विश्वास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसके मन में उत्सुकता जरूर जाग गई। रहस्यमयी रात। उस रात करीब 12 बजे राहुल चुपके से घर से निकल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। जब राहुल स्टेशन पहुंचा तो वहां पूरा सन्नाटा था। पुराना पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। स्टेशन की दीवारों पर काई जमी हुई थी और हवा के साथ खिड़कियां चरर चरर की आवाज कर रही थी। राहुल प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अचानक उसे पटरियों की तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। राहुल ने ध्यान से देखा। दूर पटरियों पर सफेद कपड़ों में एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आया। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा कि कौन हो तुम? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं इस स्टेशन का इंतजार करने वाला एक मुसाफिर हूं। उसकी आवाज बहुत अजीब और भारी थी। राहुल डर गया, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। भयानक सच्चाई। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। एक रात तेज बारिश हो रही थी और एक ट्रेन आने वाली थी, लेकिन पटरियों पर एक बड़ा पेड़ गिर गया था। मैं उसे हटाने दौड़ा ताकि ट्रेन को बचा सकूं, लेकिन तभी ट्रेन आ गई। वो आदमी अचानक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं ट्रेन को बचा तो नहीं पाया और खुद भी उसी हादसे में मर गया। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। डरावना मोड़। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। फिर ये आवाज कैसी? वो सफेद कपड़ों वाला आदमी अचानक पटरियों की तरफ दौड़ने लगा। राहुल भी उसके पीछे गया और तभी राहुल ने देखा कि पटरियों पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। वो आदमी जोर से चिल्लाया, इसे हटाओ, नहीं तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। राहुल तुरंत दौड़ा और पत्थर को हटाने लगा। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, एक असली ट्रेन तेज रफ्तार से वहां से गुजरी। रहस्य का अंत। ट्रेन गुजरने के बाद राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी गायब हो चुका था। बस हवा में एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। उस रात के बाद से रामपुर हॉल्ट स्टेशन पर कभी किसी ने भूत नहीं देखा। गांव वालों का मानना था कि राहुल ने उस भटकती आत्मा को मुक्ति दिला दी। लेकिन आज भी जब रात के 12 बजते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि पटरियों के पास कोई धीमी आवाज में कह रहा है, सावधान, ट्रेन आ रही है। और पूरा स्टेशन फिर से रहस्यमय हो जाता है।
जाता है।